अस्सलाम वालेकुम, you're watching Immigration to Europe। मैं हूँ आपकी होस्ट मिर्ज़ा डार और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट मोहम्मद इमरान। कैसे इमरान? हाउ इज इट गोइंग? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक हम सीरीज तो हमने स्टार्ट कर ली कि इमिग्रेशन कैसे जाएं, क्या इमिग्रेशन का प्रोसेस है, स्टूडेंट वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, बट एक एक मिसपरसेप्शन कह सकते हैं, एक नैरेटिव कह सकते हैं, सियासी वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहां पे यूरोप को लेकर, इमरान, इमिग्रेशन को लेकर हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम वहाँ लैंड करेंगे डॉलर्स पाउंड्स हमारा इंतजार कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं हमें एक्सपोजर नहीं होता। सो हम ये आज डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान की एक सोच है कि वहाँ जाते साथ ही डॉलर्स में कमाना शुरू कर देंगे, पाउंड्स में कमाना शुरू कर देंगे, वो जो छोटी सी मिथ्स बनी हुई हैं, सच भी है। लोग वहां जाके कमाते हैं, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, मगर कुछ लोगों को उसका आइडिया नहीं होता, उसका उस चीजों का अंदाजा नहीं होता कि वहां जाते साथ एकदम से पैसे नहीं कमा सकते। सो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानियों को यूरोप पहुंचकर किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है ताकि वो जो सफर तय करके इतना आए हैं, पैसे खर्च करके आए हैं, उनकी वहां पे किस किस्म की चीजें हैं जो उनको अपने मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। जी, असल में डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में यूरोप आए हैं। फॉर हम्म। एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पे देखा है डॉक्टर को, नर्सेस को और आईटी प्रोफेशनल्स को, जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है ना वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं इनिशियली उनको। ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को अपनी तर्ज के कुछ मामलात होते हैं उनको जो हम्म। फेस करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें वर्क परमिट पे जो अनस्किल्ड लोग हैं वो जो यहाँ पे आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट नोयत की होती है, वो डिफरेंट सिनेरियोज फेस करने पड़ते हैं। हम्म। और इसके बिल्कुल बरअक्स जो लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल विजिट वीजा पे आके रुक जाते हैं, या जो डंकी के सिस्टम पाकिस्तान में जो काफी चलता है उस बिल्कुल। तरीके से आते हैं, उनके प्रॉब्लम्स और ज्यादा वर्स्ट होते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें सिनेरियो के हिसाब से जो है ना वो वेरिएट करती हैं। हम्म। और इसमें हमने डॉक्टर्स को भी देखा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसमें एक दिलचस्प बात आती है कि हम क्रिकेट खेलने गए एक जगह पे, और हम्म। वहां पे मैंने देखा जो क्रिकेट के स्टेडियम की सफाई कर रहे थे एक साहब, तो मुझे मेरी याददाश्त में आया कि मैंने इनको कहीं देखा हुआ। ठीक है। और उस पे मैंने फिर उनसे जाके बात की, तो मैंने उनसे कहा जी आप पाकिस्तान से हैं? कहते जी, आप पाकिस्तान से ही। मैंने कहा जी आप जो है मेरी याददाश्त के किसी कोने में आप पड़े हुए हैं। हाँ। तो कहा जी आप मेरी याददाश्त के किसी कोने में नहीं पड़े हुए। तो मैंने कहा जी, मैंने मुलाकात तो हुई है आपसे। तो मैंने कहा जी आप है कहाँ से? उन्होंने कहा जी मैं हम्म। गुजरांवाला से। अच्छा। तो फिर मुझे याद आ गया कि मैं गुजरांवाला एक दफा एक शादी के फंक्शन में गया था, तो मुझे हम्म। थोड़ा सा मेडिकल इशू हुआ था, तो मैं एक क्लिनिक गया था, तो वो उस क्लिनिक के डॉक्टर थे। ओह, और ओके। वो वाह। डॉक्टर वो डॉक्टर साहब वहां पे सफाई कर रहे हम्म। हैं। तो ये है एक डॉक्टर के लिए सिनेरियो। क्योंकि डॉक्टर जब तक लैंग्वेज नहीं करेगा, डॉक्टर जब तक मेडिकल का एग्जाम पास नहीं करेगा, हेल्थ लेजिस्लेशन का कोर्स नहीं करेगा, और हम्म। ऑथराइजेशन उसको जब तक नहीं मिल जाती टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट डॉक्टर इन डेनमार्क, देन ही हैव टू डू ऑड जॉब्स टू सर्वाइव। या, तो दैट्स राइट। सर्वाइवल की जो है वो उनको करनी पड़ती है, और वो करते भी हैं। तो एब्सोल्युटली। ये तो डॉक्टर साहब के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी आपने जो देखा है इसको भी भूल जाइएगा, पाकिस्तान में किसी को ना बताइएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो वो ऑब्वियसली ये चीज होती है कि यहाँ से पाकिस्तान से जो लोग भी यहाँ पे आते हैं, उनके सिनेरियो के हिसाब से, उनकी सिचुएशन के हिसाब से उनको डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जो ज्यादा मुश्किल सूरत हाल देखनी पड़ती है वो ठीक है। उन लोगों को देखनी पड़ती है जो इलीगली यहाँ पे मूव करते हैं और आके हम्म। सेटल होने की कोशिश करते हैं। अच्छा इमरान, ये चीज तो हम फ्रीक्वेंट डिस्कस करते हैं कि क्या चीज बेहतर हो सकती है, लॉज क्या है, रूल्स क्या हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जो हमें लगता है कि क्या पाकिस्तान से बैठकर हम ये परसेप्शन बिल्डअप है कि पैसा कमाना बहुत आसान है। हर बंदे कोशिश करता है कि अगर एक प्लॉट है बेच दें, वीजा लगता है कहीं चले जाए, यूरोप में चले जाए। उनका एक बहुत बड़ा परसेप्शन बिल्ड है कि वहां जाके पैसे कमाना आसान है। तो ये जो बबल है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो क्या आपको वाकई लगता है कि यूरोप में पाकिस्तानी जो सोच रहे हैं पैसा कमाना वाकई बहुत आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। पैसा यहाँ पाकिस्तान से आके यहाँ कमाना तो आसान नहीं है। इवन के जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं
जो यहाँ के सिटीजन हैं, हम्म, जिनको हम गोरे कहते हैं दूसरे yeah, लफ्जों में, उनके लिए भी पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। तो हम तो एक डिफरेंट कंट्री से आए हैं और डिफरेंट हम्म, कल्चर से आए हैं, डिफरेंट हम्म, लैंग्वेज है, और एक बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में आके हम जो है वो अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल एक रॉन्ग परसेप्शन है कि जैसे ही पाकिस्तान से कोई यहाँ पे आएगा और आते ही वो हम्म, डॉलर्स कमाना जो है वो शुरू करते हैं, बनिस्बत उन लोगों के जो हैवी इन्वेस्टमेंट करके आते हैं, फॉर एग्जांपल ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, कोई बिजनेस ओपन करते हैं और उस ठीक पे है, भी चांसेस होते हैं कि वो बिजनेस सक्सेसफुली उनका जो है वो हम्म, आगे चलता है या नहीं चलता, वो हम्म, भी एक फैक्टर होता है। लेकिन हाँ, सिंपल वर्ड्स में ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आते ही यहाँ पे जो है वो पहले आपको अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी, यस, अपने आप को सेट करना पड़ता है, तब यस, जाके किसी एक स्टेज पे एक रूटीन बनती है और आपको जो है ना वो अर्निंग बाकायदा स्टार्ट होती है। तो हम्म, ये बिल्कुल भी जो उम्मीदें लगाई जाती हैं कि जी हम जाएंगे और वहां पे जाते ही डॉलर्स कमाना है और पाउंड्स कमाना शुरू कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। सर्कल चल जाता है लेकिन वो बहारें नहीं होती जो सोच के हम्म। आते हैं। और लकीली अगर किसी का ऐसा कोई कहते हैं ना लक लग गया है, यानी कि अगर आप चले गए और आप वहां पे जाके जल्दी सेटल हो गए, तो इट्स ऑल योर लक। इट्स नॉट समथिंग कि वहां पे आपके लिए या आपकी शक्ल प्यारी है या आपको कोई बहुत एक्स्ट्रावेगेंट सर्विसेज आप दे सकते हैं कि आप उसके अंदर ऐड हो जाएं। बट जब तक आप अपने आप को उस लैंग्वेज के, उस कंट्री की लैंग्वेज, उसके कल्चर्स के साथ नहीं अलाइन करते, तब तक वहां पे मुश्किल है। जी। इमरान, एक सवाल करना चाहूंगी। you've been living in different part of the world, तो आपको पता है कि वहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट है। और जैसे आपने कहा कि जब वो आप क्रिकेट स्टेडियम में गए, जब आप उस डॉक्टर से मिले, तो आपको फील भी हुआ होगा। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो आवाम है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्यों वो इस रियलिटी से इतना दूर है? आप उनको क्या मशवरा देंगे जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं? वो इन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते? क्यों एक फैंटेसी में जी रहे हैं? ये फैंटेसी क्रिएट कर दी गई है पाकिस्तान में। और जैसे ही पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं वो टीन एज में कदम रखते हैं तो उनके हम्म, माइंड में ये बीज बो दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान में कुछ ना हुआ तो हम बाहर चले जाएंगे। और बाहर जाने का ये जो भूत सवार होता है टीन एज में आते ही, ये आप वो मिस डायरेक्ट कर देता है आपके आपकी टोटल प्लानिंग को। आप हम्म, टोटल जो है वो रास्ते से हट जाते हैं कि आप वहां पे प्रॉपर एजुकेशन अगर आप करते हैं, टेक्निकल हम्म, एजुकेशन। अब जैसे यहाँ पे भी है टेक्निकल एजुकेशन वाला, कोई भी होगा, फॉर एग्जांपल वो मोटर मैकेनिक है या वो हम्म, कारपेंटर है या वो कोई प्लम्बर है, हम्म, इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ पे भी अर्निंग करते हैं। ये पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं। हम्म, लेकिन ये जो एक हिस्टेरिया होता है ना कि हम बाहर चले जाएंगे और बाहर जाके जो है वो कमाना शुरू कर देंगे, हम्म, ये उनकी जो एजुकेशन की जो प्लानिंग है उसको भी ये खराब करता है और वो मिसडायरेक्ट होते हैं। और हम्म, अपने एक इस गलत एक सोच की वजह से कि हम जाते ही यूरोप चले जाएंगे, यूरोप जाके yes, पैसे कमाने शुरू कर देंगे, ऐसी सोच जो है ये इसको तब्दील करने की जरूरत है। और ये जो है वो तब्दील ऐसा इतना आसान नहीं है करना। हम्म, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को गाइड करें कि आप यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करें, टेक्निकल हैंड कोई आप एक लाजमी जो है वो गेन करें, उसके बाद बाहर जाने की सोचें, देन आपको फायदा भी होगा। यस। यानी कि आप खाली हाथ जा रहे हैं, विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपोजर कि आपने वहां जाके करना क्या है, देन यू एंड अप डूइंग द जॉब्स जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। फिर आपको अपना वतन, अपना मुल्क ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। यू नो व्हाट आई मीन? उस, सो उसमें एक एग्जांपल है ना, इसमें क्या? एक एग्जांपल, एक छोटा सा वाकया है कि यहाँ पे 2018 में हम एक साहब से मिले जो यहाँ पे टेक्निकल हैंड तो उनके पास कोई नहीं था, वो हम्म, डिश वॉशिंग करते थे यहाँ। तो उन्होंने जो है वो कहा जी मैं पाकिस्तान जाऊंगा। वो यहाँ से सेटल होने के लिए पाकिस्तान गए थे, पहले पाकिस्तान से सेटल होने के लिए यहाँ पे, और यस, यहाँ से फिर कहते हैं मैं सेट होने के लिए पाकिस्तान जाऊंगा। और 2017 की बात है, अभी मैं 2024 में या 23 में मेरी उनसे जब बात हुई, तो वो उन्होंने पाकिस्तान में जाके वो जो मसाला जात होते हैं उसका काम उन्होंने शुरू किया, रॉ में पैकेट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो पाकिस्तान में इस वक्त उनका बड़ा जबरदस्त बिजनेस चल रहा है। तो लेकिन ये अकल उनको यहाँ पे आके आई कि मैं जो पाकिस्तान में भी ये काम कर सकता था, तो मैं यहाँ पे क्यों बर्तन धो रहा हूँ गोरों के। यस, तो यस। वो फिर उन्होंने डिसाइड किया और आज वो पाकिस्तान में अच्छे खासे बिजनेस पर्सन है। यानी कि यू ऑल यू नीड इज जस्ट
क्लियर माइंड अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने जैसे बात की जो जेन जीज हैं या आज की जो जनरेशन है उनको लगता है कि कोई बहुत कहते हैं ना कि बहुत प्यारा वहाँ पे हरा भरा गार्डन है, वहाँ पे जाएंगे और बहुत जॉब्स मिलेंगी और सेटअप हो जाएगा। वो बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ जाके या आप वहाँ के तौर तरीके भी देखने पड़ते हैं। या इमरान, सिंस आप इतने टाइम से रह रहे हैं, आप काफी लोगों को इनकाउंटर भी करते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पाकिस्तानी जब यूरोप पहुंचते हैं तो किस तरह की जॉब्स उनको मिलती हैं जिसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं? बिकॉज या तो आप बहुत लकी हैं कि कोई हायर अपॉर्चुनिटी वेट करी, जैसे आपने कहा कि आप ग्रेजुएशन करें, जॉब अप्लाई करें, जो पोर्टल हम हमेशा डिस्कस करते हैं, बट आई डोंट हैव एन आइडिया। आई जस्ट लैंडेड हियर, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आई कैन अवेल? उसमें असल में होता ये है कि जब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक अनस्किल्ड पर्सन जो है वो लैंड करता है, हम्म। हम फॉर एग्जांपल डेनमार्क की बात कर लेते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, तो वो ऐसी कोई भी जॉब नहीं कर पाएंगे जहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन होगी। ठीक है। क्योंकि पब्लिक इंटरेक्शन के लिए उनको जो है वो लैंग्वेज का आना जो है वो बहुत जरूरी होता है। हम्म। आप ये नहीं कर सकते कि डेनमार्क के किसी मेडिकल स्टोर पे जाके खड़े हो जाएं या स्टोर वैसे किसी स्टोर पे जाके खड़े हो जाएं कि जी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई है सेल्स पर्सन की, तो हम्म। मैं ये काम करूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनको वही काम करने पड़ते हैं जो इनडोर होते हैं, और उसमें उनको किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। तो हमने यहाँ पे अक्सर देखा है जो कि पाकिस्तान से आते हैं या इंडिया से या बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री हम्म। से, तो वो यहाँ पे आके इनडोर काम में वो क्लीनिंग का काम करते हैं। यस। बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, यस। वो क्लीनिंग का काम करते हैं, 5 बजे ऑफिस क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद वो चाबी उनके पास होती है, वो उधर घुस जाते हम्म। हैं, तो सफाई करना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो इस तरह के काम होते हैं। या न्यूज़पेपर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के काम होते हैं, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो रात को करने होते हैं। और यहाँ का विंटर जो होता है वो माशाल्लाह अभी अभी आना शुरू हुआ है, तो आपने देखना शुरू कर दिया कि हमने ये जैकेट्स बम्पर पहनना जैकेट शुरू। पहन लिया आपने? जी हाँ, बिल्कुल। अब इससे ज्यादा मजीद आगे जो है वो हम्म। विंटर अपनी शिद्दत के साथ आएगा, तो हम्म। उसमें वो भी उनको देखना पड़ता है। यहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है, फिर भी जो है ना वो हमारे कंट्री से आए हुए लोग रात रात को जो है ना वो न्यूज़पेपर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हम्म। तो या डिलीवरी का कोई काम होता है, डिलीवरी का काम कर लेते हैं। इस तरह के काम जो है वो इनको जो है वो जब तक एक प्रॉपर आपकी जो है वो फर्निशिंग नहीं हो जाती है, आपको आपकी जो पॉलिश नहीं करता जब तक आपको यूरोप, उसमें टाइम लगता है। हम्म। जो आपका सफर होता है पीआर होने के बाद या सिटीजनशिप होने के बाद, तब आप जाके जो है वो अपने आप को फील करते हैं कि अब मैं कंफर्ट जोन में हूँ, अब मैं इससे आगे मजीद कंफर्ट जोन में जा सकता हूँ। यानी कि इमरान, जब तक आपको वहां की लैंग्वेज नहीं आती या जब तक आप उस थ्रेश होल्ड को पार नहीं करते, पास नहीं करते, तब तक आप एक ऐसा बंदा, और वो अनस्किल्ड बंदा एक ही बराबर है उनके लिए। उनके पास कोई किसी किस्म की जॉब ऑफर अवेलेबल नहीं होगी unless या until you don't have these whatever you just mentioned. एग्जैक्टली, आईटी की फील्ड में थोड़ा सा मार्जिन है। आईटी की हम्म। फील्ड में अगर आपकी अगर एक्सपर्टीज है तो उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। लेकिन ठीक। इसके अलावा हम किसी भी फील्ड की, हाँ, अगर हम टेक्निकल एजुकेशन हमारे पास कोई भी है, वहां पे भी लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर नहीं है। लेकिन ये है कि जब यहाँ पे जो भी आते हैं उनमें ज्यादातर तादाद आईटी प्रोफेशनल्स की और स्किल पर्संस की वो कम होती है, इतनी ज्यादा होती नहीं। हम्म। हम्म। उनके अलावा ही लोग आ रहे होते हैं, उनको मुश्किल होती यानी कि अगर हम इस बात को समराइज करें तो या तो आपके पास एक ऐसा बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन हो, एक ऐसी डिग्री हो जो वहां की डिमांड हो और है। आपको जॉब मिल सके, या तो ऐसा स्किल हो, आपको ऑलरेडी डच आती हो, आपको फ्रेंच आती हो, जस्ट टेकिंग नेम्स राइट, ताकि आपके लिए वहां पे सरवाइव करना आसान हो। बिकॉज इफ ये या दो चीजें नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो वो जो बबल है, इमरान, आप उस लोगों को क्या मशवरा देंगे जो भी इस बबल में रह रहे हैं कि नहीं नहीं बड़ी आसान है जिंदगी, वहां पे तो मतलब आपको, उनको नहीं पता यूटिलिटीज का बिल कितना आएगा, वहां पे हाउस हेल्प कितनी एक्सपेंसिव है, वहां पे आपको मेडिकल जो है वो आपको कभी कभी महीनों भी इंतजार करना पड़ेगा जस्ट टू गेट योर आई चेक्ड। सो इस पे तो रोशनी डालें। तो इसमें मैं यही मशवरा देना चाहूंगा कि आप पहले अपने कंट्री में रह के इस सिनेरियो को वहां पे इम्प्लीमेंट करने का सोचें या करके देखें। फॉर ठीक एग्जांपल, है। अगर कोई लाहौर में रह रहा है, हम उसको कहते हैं जी आप लाहौर को छोड़े फैसलाबाद जाके सेटल हो जाए। हम्म। अपने लोग हैं, अपनी जुबान है, अपना कंट्री है, जुबान का हम्म। बैरियर भी नहीं है, हम्म। हाउसिंग का इशू भी नहीं है। हम्म। लेकिन यहाँ पे भी लाहौर से आप फैसलाबाद जाके आप सोचें अगर इस चीज को कि वहां पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस यस। करने पड़ेंगे यस। अपने कंट्री, आपकी जुबान में।
तो यहाँ पे तो सिनेरियो ही टोटल डिफरेंट हो जाता है, एब्सोल्युटली। वर्ल्ड ही टोटल डिफरेंट है। एक प्लॉट डिजाइन करें, उसको जो है प्लॉट डिजाइन करने में क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल सोचा हुआ है मैट्रिक के बाद से कि जी अब मैंने तो बाहर ही जाना है, मैं इतने जोगा नहीं हूं कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन जाऊं हम्म। पाकिस्तान, यहाँ को मैं बिजनेस कर लूं। तो हम्म। उसी वक्त उनको कोई टेक्निकल एजुकेशन जो है वो करनी चाहिए। ठीक है। और उसमें उसमें कोई मायूब बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिप्लोमा करते हैं इलेक्ट्रिकल का या सिविल इंजीनियरिंग का या हम्म। इस तरह की किसी टेक्निकल फील्ड में आप इन होते हैं और डिप्लोमा 3 या 4 साल की एजुकेशन उसमें कर सकते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप इसकी लिस्ट में जो है ना वो पंजाबी में बीए करते फिर कीकली कलीर दी पग मेरे वीर दी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप सिंपल ग्रेजुएशन जो है वो ग्रेजुएट बन जाएंगे, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में ये भी होता है कि पेरेंट्स का ये होता है कि मेरा पुत्र ग्रेजुएट हो गया, यस। यस। तो उस ग्रेजुएशन का फायदा कोई नहीं है। उसने पंजाबी में कुछ जो है ना वो और इंग्लिश में जो है ना उसने हार्डली 60-70 नंबर ले लिए 200 में यस। से, तो वो समझता है बस जब ये संगे मील अबूर हो गया। तो बिल्कुल। टेक्निकल एजुकेशन का मैं मशवरा देता हूँ कि वो करें, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाएं, आपको इतना ज्यादा टफ टाइम नहीं देखना पड़ेगा जितना कि अनस्किल्ड पर देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और हम हमेशा हर प्रोग्राम में भी हम यही कहते हैं कि जितना आप स्किल्ड होंगे, आपके पास कोई सॉफ्ट स्किल सेट होगा, आप अच्छा बोल सकते हैं, आपके पास कोई ऐसा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है बट कुछ एक्सपर्टीज हैं जो आपको सरवाइव कर सकते हैं। बिकॉज जी हमने कितने शोज किए इमरान, हमने बताया कि देयर इज नो इलीगल वे, देयर इज नो इलीगल वे, ये तमाम चीजें, ये एजेंट जहाँ पे आपको चूना लगता है, आप क्या क्या लोग अपने घर बाहर बेच के, मैंने इनकी हालतें देखी हैं कि सड़क पे आ जाते हैं बेचे बेटी को बाहर भेजने के लिए। सो दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, आई बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा सा होश करें, पढ़ें, समझें माहौल को, फिर कहीं भी बेचें, चाहे 2 करोड़ लगे चाहे इससे ऊपर लगे। तो दिस इज व्हाट इट इज। थैंक यू सो मच इमरान। आई थिंक आज का जो टॉपिक है वो हमने ज्यादा तो इमिग्रेशन के ऊपर बात नहीं किया, बट ये बात करना भी बहुत जरूरी थी। जी वो बिल्कुल। एक बबल है, फॉल्स नैरेटिव में रह रहे हैं, वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ऐसे कितने लोग हर साल, हर दूसरे दिन बेचारे सब कुछ बेच बाच के जा रहे होते हैं कि वहां कमाएंगे तो रिकवरी हो जाएगी। जी वो बिल्कुल। नहीं है। जी परफेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको एजुकेशन वो जो है वो पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी चाहिए कि अगर वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोशिश भी करते हैं नहीं भी आ सकते, तो एटलीस्ट अपने उस हुनर को जो है वो पाकिस्तान में रह के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस। यस, ये बहुत कम लोग करते हैं। अगेन हम एम्फेसाइज तो करते हैं इस चीज को कि आप करें करें, यू शुड हैव एन एक्स्ट्रा स्किल्स ताकि आप सरवाइव कर सकें कहीं भी विद इन योर बिल्कुल विद आवर कंट्री। थैंक यू बिल्कुल सो मच इमरान। और आप बिल्कुल। इंजॉय करें विंटर्स, और इंशाल्लाह जो भी फीडबैक होगी वो हम कमेंट सेक्शन में देखते हैं। कोई ऐसा चीज होगा तो विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट। टिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अपना वतन। You are watching Apna Watan.